अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम सबाहत एंड यू आर वाचिंग सबाहत स्टडी कॉर्नर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है हाउ डू वी स्टे कंसिस्टेंट ड्यूरिंग रमजान इन स्टडीज। ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक होता है एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को अपने एग्जाम टाइम में यानी कि रमजान के टाइम में बहुत ही डिफिकल्ट होती है स्टडी करने के लिए। सो इस वीडियो में हम कंप्लीट रोड मैप डिस्कस करेंगे इस रमजान में एक प्रॉपर रूटीन के लिए, एक प्रॉपर स्टडी सेशंस के लिए एंड ऑल्सो वो तमाम टिप्स में आप सबसे शेयर करूंगी जो मैंने खुद भी अपनी रमजान रूटीन में फॉलो की। बिकॉज इन पाकिस्तान ऐसा होता है कि रमजान के दौरान या रमजान के फौरन बाद आपके एग्जाम होते हैं। सो इस चीज में आपको बहुत ही अच्छे से स्टडीज करनी पड़ती हैं। सो लेट्स गो, आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सो चलो पहले ये डिस्कस करते हैं कि हम इस चीज को कैसे मैनेज करते हैं। देखो, रमजान एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत बरकत भरा महीना होता है मुसलमानों के लिए। इसमें हम बहुत 10 से 12 घंटे सिर्फ अल्लाह ताला की रजामंदी के लिए उनके लिए रोजे रखते हैं और उन रोजों को और रोजे के दौरान हम 10 से 12 घंटे भूखा रहते हैं। और भूखा रहने की वजह से बहुत से सबके साथ ऑलमोस्ट होता है कि पूरा दिन सुस्ती और नींद आना एंड प्रॉपर चीजें मैनेज नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी डाउन हो जाती है। बल्कि सम टाइम इस चीज में बिल्कुल ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा होता था कि जब मैं अपने स्टडी करने देती थी तो रोजे की हालत में मैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती थी और उसमें मेरी तैयारी एज कम्पेयर टू द होल ईयर इस मंथ में बहुत ज्यादा अच्छी होती थी। अब वो क्यों होती थी? वो इसलिए होती थी कि मैं कभी माइंड में ये चीज नहीं सोच के रखती थी कि मुझे ज्यादा स्टडी करनी है। मैं हमेशा एक प्रॉपर स्मार्ट वे के साथ स्टडी करती थी और उससे मेरा ग्रेड सेकंड ईयर में बहुत बहुत अच्छा हुआ था। मुझे अभी भी याद है कि रमजान के फौरन बाद मेरे सेकंड ईयर के एग्जाम्स थे और उस पूरे रमजान मैंने अपने एग्जाम्स की तैयारी दी थी। ना ही सिर्फ एग्जाम की तैयारी की बल्कि मैंने अपने कोचिंग्स और अपने कॉलेजेस के टेस्ट पेपर भी दिए थे। पूरा दिन घर पे नहीं होती थी, मुझे ट्रैवल करके जाना होता था और वहां पे पेपर दे के भी आती थी। सो इन सब चीजों को मैंने किस तरीके से मैनेज किया इस वीडियो में वो तमाम चीजें डिस्कस करूंगी, वो तमाम टिप्स डिस्कस करूंगी आपके साथ, ताकि आपके भी एग्जाम, आपके भी स्कोर जो है वो बहुत बेहतर हो और इस रमजान आप अच्छे से स्टडीज भी करें, अपनी इबादत भी पूरी करें। चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रूटीन कैसे आपने अपनी मैनेज करनी है रमजान में। देखो, इस रमजान में दो टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। कुछ होते हैं जिनको सुबह के टाइम कॉलेज जाना होता है, देन आपको कोचिंग्स अटेंड करना होता है, तो मतलब उनका पूरा डे जो है वो जाता है तो वर्क सेक्शन में जाता है अपने घर से बाहर। एंड कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिन्हें कॉलेज नहीं जाना होता और वो घर पे ही होते हैं रमजान में। इस तरीके को आपको कैसे मैनेज करना है, वो मैं अपनी एग्जाम्पल्स देके आपको समझाती हूँ कि आपने मैनेज किस तरीके से करनी है। फर्स्ट ये कि मैं जो हूँ कॉलेज जाती थी, मुझे कॉलेज जाना होता था अक्सर हफ्ते में 2 या 3 दिन, जिसमें मेरे एग्जाम्स होते थे, तो मुझे वो एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना पड़ता था एंड मुझे शाम के टाइम कोचिंग भी जाना पड़ता था ऑलमोस्ट आफ्टर जोहर। मैं उस टाइम क्या करती थी, सुबह के टाइम जब फजर पढ़ने के बाद, सहरी करने के बाद फजर पढ़ लेती थी और कुरान पाक पढ़ने के बाद जब मेरे पास टाइम होता था और मुझे जाना था कॉलेज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सब्जेक्ट होता था मैं उसको हल्का सा रिवाइज करती थी या मैं सबसे पहले सोच जाती थी। बिकॉज अक्सर जिस दिन कॉलेज का एग्जाम होता था उससे एक दिन पहले मैं अपनी नाइट टाइम की रूटीन रखती थी। ये दो तरह की रूटीन हो जाएगी, एक नाइट टाइम रूटीन हो जाएगी, एक डे टाइम रूटीन हो जाएगी। आप रूटीन अपने लिहाज से मैनेज करना, साथ में पेन कॉपी लेके बैठ जाना और अपनी रूटीन को उस तरीके से मैनेज। अगर आपको दिन के टाइम जाना है, कॉलेज जाना है या कोचिंग जाना है, आप अपने दिन को जो है वो रेस्ट का बनाओ और रात के टाइम स्टडी करो। अब रात के टाइम आपने स्टडी कैसे करनी है? देखो, जब ईशा के बाद ऑलमोस्ट तरावी के बाद फ्री हो जाते हैं और हमारे पास तब से फजर तक का टाइम होता है और अब तो फजर भी लेट होने लगती है, ऑलमोस्ट 5:30 बजे के बाद होती है फजर। उसके इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपनी नाइट स्टडी सेशन बनाना है। आपने फॉर एग्जाम्पल 10 बजे तक तरावी हर जगह की हो जाती है, ज्यादा 10:30, उसमें आपने क्या करना है, आपने अपने स्टडी सेक्शंस रखने, एटलीस्ट 3 स्टडी सेक्शंस रखो। स्टडी करो, बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लो, फिर स्टडी करो, फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, फिर स्टडी करो। और जब आपकी सहरी हो जाए और आपने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ ली, उसके बाद जो है आप अपना थोड़ा सा नैप ले लो जब तक आपने कॉलेज जाना। और रमजान में कॉलेज की टाइमिंग भी थोड़ी ज्यादा हो जाती है, आप अपना नैप लो एक अच्छा सा। जब आप कॉलेज जाओ, कॉलेज से वापस आओ, फिर आप थोड़ा सा नैप ले लो। अपने दिन टाइम जो है वो अपनी प्रेयर के साथ मैनेज करके आपने उसका नैप लेना है। अगर आप ये नहीं करते हो आपने रात की अपनी नींद पूरी करनी है, तरावी के बाद सहरी तक अपनी नींद पूरी करो। लेकिन जो फजर के टाइम, जब आपने फजर में नमाज पढ़ लिया, आपने कुरान पढ़ लिया,
तो उसके बाद आप अपनी रूटीन स्टार्ट करो, अपनी डे की रूटीन स्टार्ट करो। सो मोस्टली मेरी ये रूटीन दोनों जो है कंसेक्यूटिव चेंज होती थी। वो किस लिए होती थी? क्योंकि कभी मुझे कॉलेज जाना पड़ता था और कभी मुझे कॉलेज नहीं जाना पड़ता था। उसकी वजह से मैं कभी रात के टाइम पढ़ती थी तो कभी डे के टाइम पढ़ती थी। सो ये आप मैनेज खुद कर लोगे, आपकी स्लीप खुद मैनेज हो जाएगी। और ये मंथ इतना अच्छा होता है कि इसमें टायर्डनेस बिल्कुल भी नहीं होती। आप खुद ही आपको एक नेचुरली एनर्जेटिक आपकी बॉडी में फील होती है और वो आप खुद ही इस चीज को मैनेज करते हुए लेके चलते हैं। सो द सेकेंड थिंग अबाउट द टिप इज हाउ टू मैनेज अ टाइम टेबल। देखो रमजान में आप फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल देके बोलती हूँ कि 18 तारीख को पहला रोजा है, सो उससे पहले पहले आपने 30 डेज का स्केड्यूल बनाना है। आप अभी जो है राइट नाउ क्रिश्चियन कैलेंडर को भूल जाओ, आप इस्लामिक कैलेंडर की तरफ चलो। ये एक मंथ है ना, इस पूरे मंथ का आपने स्केड्यूल बनाना है कि आपने किस दिन क्या क्या पढ़ना है। जब एक दफा आप स्केड्यूल बना लोगे तो आपका मंथ खुद ही फ्रिक्वेंटली अच्छा हो जाएगा। सो इस वीडियो के बाद बैठना, अपने स्टडीज का सब्जेक्ट का स्केड्यूल बनाना, उसमें लिखना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको किस दिन करना है। तमाम सब्जेक्ट्स एक दिन नहीं लिख देना कि मुझे 2 घंटे बायो, फिर 2 घंटे फिजिक्स, फिर 2 घंटे केमिस्ट्री। नहीं, उसको डिवाइड करो, चीजों को डिवाइड करो। फॉर एग्जाम्पल मैं किस तरीके से पढ़ती थी कि एक दिन फिजिक्स केमिस्ट्री, एक दिन फिजिक्स बायोलॉजी। फिजिक्स में इसलिए ज्यादा दिन रखती थी बिकॉज वो चीज मुझसे पढ़ी नहीं जाती और उसमें मुझे ज्यादा टाइम देना होता था। सो इसलिए मैं फिजिक्स को ज्यादा डेज रखती थी। सो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं जिनकी आपकी तैयारी नहीं है या आपको टफ लगते हैं, वो अपने सेक्शंस में पहले रखो। यानी कि अगर आप तरावी के बाद पढ़ते हो तो अपना पहला सेक्शन फिजिक्स का रखो अगर फिजिक्स मुश्किल लगती है। अगर केमिस्ट्री मुश्किल लगती है तो पहला सब्जेक्ट वो केमिस्ट्री का रखो। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम है और आपको थ्योरी याद करनी है तो पहला सेक्शन थ्योरी का रखो। तो इसलिए क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी किस क्या करने में, कि अपने स्केड्यूल को मैनेज करने में। अपना टाइम टेबल बनाओ, टाइम टेबल एक पूरा प्रॉपर कर रखो। अगर मुझसे ऐसा हुआ कि मैं ये वीडियो बना सकूं अलग से टाइम टेबल बना के देने की, बिकॉज ऐसा हर स्टूडेंट का टाइम टेबल अलग होता है चीजों को करने का। सो अभी जाओ अपने बैठो, टाइम टेबल बनाओ, पूरे मंथ का स्केड्यूल एक दफा बना लोगे तो फिर आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाएगा और खुद ही आप ये वीडियो देखने के बाद अपनी रमजान रूटीन पे उस टाइम टेबल को इम्प्लीमेंट करोगे और डेली बेसिस पे वो चीजें फॉलो भी करोगे। दैट्स माय गारंटी। तो अब आते हैं मोस्ट क्रूशियल सेगमेंट पे, और वो है कि रमजान टिप्स क्या है जो आपने फॉलो करनी है और जो मैंने भी फॉलो की थी और इतनी अमेजिंग टिप्स थी कि उसने मेरे स्कोर्स को इतना अच्छा कर दिया और मेरा रमजान बहुत बहुत अच्छे से गुजरा। फर्स्ट टिप, अपनी सहरी को सीरियसली लो। अगर तुम सहरी को सीरियस नहीं लोगे तो आपका पूरा डे बहुत बुरा जाएगा। ट्राई करो प्रोटीन रिच फूड खाओ, एग्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, योगर्ट हो गई, इन चीजों को सहरी में लेना शुरू करो इंस्टेड ऑफ ऑयली पराठा एंड ऑल दैट। ये चीजें खाओगे तो आपको दिन में प्यास भी ज्यादा लगेगी और साथ में जो है आपकी बॉडी में ऑयली चीजें कंज्यूम होने की वजह से आपकी टायर्डनेस भी ज्यादा आएगी। सो ट्राई करा करो, अपनी सहरी अच्छे से करो, अच्छे से खाओ, बट उसमें प्रोटीन रिच फूड रखना जरूरी है। सेकंड ये कि बॉडी को हाइड्रेट करो। अगर बॉडी को हाइड्रेट नहीं करोगी तो उससे ये होगा कि पूरा दिन आपका बहुत लेजी जाएगा। ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, जबरदस्ती पीने की कोशिश करो। जब आप खुद पियोगे तो आपकी बॉडी स्टेबल होगी हाइड्रेशन की वजह से और पूरा दिन आपका बहुत स्मूथली गुजरेगा। सेकेंड टिप ये कि आपने अपने सनराइज आवर को इम्प्लीमेंट करना है। वो कैसे करना है कि देखो, ट्राई करो, अगर आप रात में नहीं पढ़ रहे ना, सो माय एडवाइस इज रात के टाइम को ज्यादा जो है सीरियस मत लो, रात के टाइम में स्लीप पूरी करो। लेकिन जो फजर के बाद सनराइज का टाइम होता है ना, उस टाइम आप पढ़ो, क्योंकि उस टाइम मोस्टली यही होता है कि घर में सब सो रहे होते हैं, अपना मोबाइल बंद करो, ब्रेन अलर्ट होता है और ये वो वक्त होता है कि जब आपका ब्रेन इतना फ्रेश होता है और आपका खुद दिल करता है कुछ अच्छा काम करने का, कुछ मेहनत करके काम करने का। सो उस टाइम हार्डेस्ट सब्जेक्ट लो, जो चीजें आपको समझ नहीं आती हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो। बिलीव मी, ये टिप बहुत काम करती है, बिकॉज मुझे थ्योरी याद नहीं होती थी, उर्दू, पीएसटी, ये चीजें मुझसे याद ही नहीं होती थी और मैंने पूरा साल इन चीजों की तैयारी नहीं की थी। मैंने रमजान के टाइम में पीएसटी और उर्दू की तैयारी की थी और मेरा स्कोर बहुत अच्छा गया था उर्दू और पीएसटी दोनों में। सो इट्स अपॉन यू कि आप सनराइज के टाइम को अच्छा इम्प्लीमेंट करो। थर्ड टिप इज पावर नैप। देखो, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है रमजान में। आप
अगर आप रात में पढ़े हुए, दिन में पढ़े हो, जब भी पढ़े हो, आप पावर नैप दिन में लाजमी लो। ज्यादा देर का नहीं, अलार्म लगा के सो 45 मिनट का पावर नैप लो। इससे आपका माइंड फ्रेश होता है। जब आप सुबह से पढ़ रहे हो और आपने बीच में एक पावर नैप लिया और पावर नैप लेने के बाद आप दोबारा पढ़ोगे तो आपका माइंड ज्यादा अच्छा वर्क करेगा, इंस्टेड ऑफ कि आप सुबह से डायरेक्ट पढ़ते ही जाओ। आप ब्रेक भी लो बट उसमें पावर नैप नहीं ले रहे हो। सो इट्स माई एडवाइस, इसे फॉलो करो और एक पावर नैप जरूर लिया करो अपने उसमें। ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करता है, आपकी बॉडी को और ज्यादा हेल्दी बनाता है। एंड द फोर्थ टिप इज क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। देखो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप 6 घंटे लगातार पढ़े हो, आप 5 घंटे लगातार पढ़े हो, ऐसे नहीं होता। मैं जितने साल हो गए, 3-4 साल से मेरी ऐसी आदत है कि मैं पोमोडोरो सेशंस लेती ही हूँ। कुछ भी हो जाए मैं लेती हूँ। मैं यूट्यूब पे, मैं लिंक भी दे दूंगी नीचे, मैं यूट्यूब पे क्या करती हूँ, ऐसे टाइमिंग वीडियोस होती हैं, टाइमर वीडियोस जिसमें कुरान की तिलावत चल रही होती है, तो मैं रमजान में अक्सर वो लगाती हूँ। कोई सेक्शंस होते हैं जिनमें 1 घंटे सेक्शन के बाद 10 मिनट ब्रेक होता है, या 50 मिनट सेक्शन के बाद 5 मिनट ब्रेक होता है। सो मैं वो लगाती हूँ, मैं उनके लिंक्स दे दूंगी नीचे। वो लगाने के बाद मैं फोकस होके पढ़ती हूँ। इससे होता है कि कुरान की आयत से आपका माइंड बहुत ज्यादा बूस्ट होता है। कुरान पाक की आयत आपके लिए एक मेडिटेशन का काम करती है और आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी फील करवाती है। द नेक्स्ट स्टेप इज, कभी भी प्रेयर्स को अवॉइड मत करना। अब रमजान में स्टडी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी प्रेयर्स को छोड़ो। अपनी प्रेयर्स को पूरा रखो, फजर से लेकर इशा तक तमाम प्रेयर्स पढ़ो। अल्लाह पाक से अपनी सेहत के लिए, दूसरों की सेहत के लिए, अपनी तरक्की के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपनी हिदायत के लिए दुआ मांगो। ये दुआ मांगने से आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। अब ये दुआ सिर्फ इसलिए नहीं होती कि आप सिर्फ अपने लिए मांग रहे हो, आप सेल्फिश हो। हम, अल्लाह पाक ने इस दुनिया में इबादत का जरिया सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए नहीं बनाया, बल्कि इबादत के जरिए मुसलमानों की हिदायत के लिए भी बनाया है। आप उनसे मांगोगे, उनसे कुछ अच्छा तवक्को करोगे, आप ट्राई करो कि आप तहज्जुद भी पढ़ो, उनसे मांगो। और तहज्जुद का तो इतना सवाब है कि आप तहज्जुद में अगर आपने कोई दुआ मांगी तो वो जरूर जरूर कबूल होती है। सो अपनी प्रेयर्स को पूरा रखो, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और इसको कभी भी अवॉइड मत। नेक्स्ट टिप इज डोंट ओवर ईट ड्यूरिंग इफ्तार। आई नो ये सुनने में बहुत ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज आप पूरा दिन के भूखे होते हो, फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो साथ में और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी होती है, बट ज्यादा मत खाओ। अगर आप एक साथ ज्यादा खाते हो ना तो आपका माइंड बिल्कुल लेजी हो जाता है। और स्पेशली अगर आप पूरे दिन कॉलेज एंड कोचिंग से होकर आते हो, फिर आप इतना ज्यादा खा लेते हो, तो थोड़ा खाओ, कम खाओ। और पानी भी फौरन ज्यादा मत पियो। अगर आप तुम ज्यादा पियोगे ना, फिर बाद में तुम नमाज पढ़ने के बाद इतना टायर्ड फील करोगे, तुम फौरन सो जाओगे और तुम्हारे स्टडी सेशंस वेस्ट हो जाएंगे। सो ज्यादा मत खाओ, थोड़ा सा खा लो, साइड में करके रख दो, अपनी नमाज पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, खुद को फ्रेश करो, चाय पियो, तरावी पढ़ लो। उसके बाद या तरावी से पहले ही आप थोड़ा सा और जुए निकाल के उसको खा लो जब आपका दिल करे। अगर एक बार में इतना सब खाओगे तो फिर खुद ही आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करेगी और आपको खुद ही जो है बहुत ज्यादा लेजीनेस फील होगी उस टाइम पे। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्टडी इन ग्रुप। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बिकॉज मैंने भी ये फील की थी। अभी भी मैं जब पढ़ती हूँ और मुझे अकेले पढ़ने में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको बोर हो रहे होते हैं और अलोन होते हैं, तो उनसे अच्छे से फोकस नहीं किया जाता। सो ग्रुप में स्टडी करो। अब ग्रुप पे स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि सारे दोस्त मिलके एक दूसरे घर जाके बैठे, आप ऑनलाइन भी ग्रुप स्टडी कर सकते हो। मैं अब भी डिस्कॉर्ड पे या फिर गूगल मीट पे या फिर व्हाट्सएप पे ऐसे वीडियो कॉल फेस करके अपने दोस्तों के साथ स्टडी करती हूँ। और उससे ये फायदा होता है कि हम एक दूसरे अपना स्केड्यूल शेयर कर देते हैं, हम साथ ही टाइमर लगाते हैं, स्क्रीन शेयर करने के बाद हम पढ़ते हैं अच्छे से और उससे फोकस बहुत अच्छा बिल्ड होता है। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। मैं अब भी बहुत ऐसे स्टडी करती हूँ और मुझे बस इस चीज की आदत है स्टडी करते टाइम। एंड नेक्स्ट स्टेप इज कुरान पाक की तिलावत करना। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आई नो बहुत से स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाते हैं इस चीज को लेके कि हम पूरे मंथ स्टडी करेंगे, हमारा एक कुरान पाक भी कंप्लीट नहीं होगा। देखो अल्लाह पाक ने कभी भी ये चीज नहीं कहा कि आप रमजान के दौरान कुरान पाक पूरा कंप्लीट करो। कम पढ़ो बट अच्छे से पढ़ो। आप एक रुकू पढ़ते हो या फिर आप आधा सिपारा पढ़ते हो, आप जितना भी पढ़ते हो आप अल्लाह पाक को खुश करने के लिए पढ़े हो, ना कि ये कंपटीशन दिखाने के लिए पढ़े हो कि आपने पूरा कुरान पाक एक मंथ में कंप्लीट करना है। अपने सुकून के लिए पढ़ो, अल्लाह पाक की इबादत के लिए पढ़ो। अगर आप यही पूरा माइंडसेट, बहुत से लोगों का ये माइंडसेट होता है कि कुरान पाक रमजान में हमने कंप्लीट नहीं किया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपने अल्लाह पाक को कन्विंस करना है, इस दुनिया को कन्विंस नहीं करना है। या आपने दूसरों को ये नहीं बताना कि मैंने 2 कुरान पाक कंप्लीट करे थे या मैंने 4 कुरान पाक कंप्लीट करे थे। अपने लिए पढ़ो, अल्लाह पाक के लिए पढ़ो। बहुत से लोग होते हैं जो ये दिखाते हैं
खुद ही एक्सप्रेस करते हैं, हमने 2 कंप्लीट कर ली, हमने 4 कंप्लीट कर लिए, सो व्हाट। कुरान पाक सिर्फ पढ़ना नहीं होता, उसे समझना भी होता है। एक एक लाइन में कुरान पाक का 10,000 मतलब निकलते हैं। सो उसको समझो और उसको समझ के पढ़ो। द नेक्स्ट टिप इज स्टे अवे फ्रॉम योर फोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है। अब फोन से दूर होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि आप यूट्यूब पे वीडियोस देखना छोड़ दो या आप अपने लेक्चर्स देखते हो वो देखना छोड़ दो। आप सोशल मीडिया से दूर हो जाओ। रील्स, शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, ये चीजें आपके माइंड को बहुत वीक कर देती हैं। पूरा दिन आप रोजा की हालत में भी आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो, तो आपने रोजा किस लिए रखा है? अपने दिन को अच्छा करो और प्रोडक्टिव करो। रमजान के मंथ के लिए ये सारी एप्स डिलीट कर दो। यूट्यूब अपने पास रखो और वो भी ऐसे अकाउंट रखो कि जहां पे कोई एक्स्ट्रा स्टफ आता ही ना हो, सिर्फ आपकी गाइडेंस की चीजें आती हो, सिर्फ लेक्चर्स आते हो। उससे आपका माइंडसेट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। एंड द लास्ट टिप इज अपना माइंडसेट चेंज करो। रमजान को इस चीज के मत रखो कि मुझसे तो स्टडी होती नहीं है, रोजा होता है, मैं लेजी हो जाती हूँ, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ा जाता? अपने रूटीन बनाओ, अपनी इन टिप्स, सब टिप्स को फॉलो करो। जब इनको फॉलो करोगी तो तुमसे बहुत अच्छा पढ़ा जाएगा। रमजान ऐसा मंथ होता है जिसमें आप के अंदर जो एनर्जी होती है वो बहुत बहुत ज्यादा अच्छी आ जाती है। मैंने खुद करा है। मैं जाती थी, कॉलेज भी गई हूँ, साथ में मैं कोचिंग भी गई हूँ, मैं एमडीकेट की क्लासेस भी लेती थी, 8-8 घंटे की क्लासेस, और मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। रात शाम में आने के बाद भी मुझसे ऐसा नहीं होता था कि मैं इफ्तार करने के बाद बिल्कुल ही गिर जाऊंगी बिस्तर पे, मैं उसके बाद भी पढ़ती थी। सो ये आपका खुद का माइंडसेट होता है कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से ट्रेन कर रहे हो। ये एग्जाम है, ये मंथ गुजर जाएगा, ये टाइम गुजर जाएगा, और अगर ये टाइम गुजर गया और इसमें आपने कुछ अच्छा नहीं किया, सो आगे आने वाले आपके ईयर्स बिल्कुल ही वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपकी एफएससी और आपका इंटर की परसेंटेज अच्छी है, इसका स्कोर अच्छा है, आपके लिए कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम मुश्किल नहीं है। इसमें अगर आप स्कोर अच्छा करोगे, इसमें अच्छा स्कोर बनाओगे, तो आपकी ऑटोमेटिकली खुद ही आगे की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा अच्छी बिल्ड होने लग जाएगी। तो ये वो तमाम टिप्स थी जो मैंने आपसे शेयर की आज रमजान के लिहाज से। इन तमाम टिप्स को फॉलो करना, आई नो ये बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ट्राई करना जब आप रमजान के दौरान स्टडी सेक्शंस लो तो वो मोडोरो सेशंस यूज करो जिनमें कुरान पाक की तिलावत बैकग्राउंड में यूज हो रही होती है। मैं उनके लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। हाँ, अगर आपके पास आपको फ्री स्टफ चाहिए एमडीकेट से रिलेटेड, रमजान में गाइडेंस चाहिए, कोई भी क्यूरी हो आपके माइंड में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वो ज्वाइन करो। वहां पे मैंने बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टफ जो है वो दिए हैं, वो जो वहां पे वो भी आप यूज कर सकते हो। वहां पे क्यूरीज भी पूछ सकते हो मुझसे, जो भी क्यूरी हो, जिस लिहाज से आपको नोट्स चाहिए हो। एंड यस, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट्स में ये जरूर बताना कि ये कौन सी टिप थी जो आपको बहुत बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो। ये सारी टिप्स मैं खुद यूज कर चुकी हूँ। मेरी रमजान की बहुत बहुत अच्छी मेमोरीज रही है लास्ट ईयर भी, और इंशाल्लाह मैं इस साल भी बहुत अच्छी मेमोरीज बनाऊंगी, और ये बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। ट्राई करो तस्बीहात आपके साथ डिजिटल तस्बीह हो या मोबाइल में भी तस्बीह आती है, एप्स होती है, आप वो यूज करा करो, वो पढ़ा करो साथ साथ, इंस्टेड ऑफ स्क्रॉलिंग ऑल डे। रीडिंग की एक हैबिट बना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सी अच्छी वीडियोस में लेती आऊंगी एमडीकेट के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टडी टिप्स के लिए। सो यस, दैट्स फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज।